फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमारा टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम जानेंगे अर्थ के अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं। टू प्रोसेस होते हैं इसके लिए, एक इंटरनल प्रोसेस, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि जो लैंड जो है या तो वो अपलिफ्ट हो जाएगी या ऊपर उठ जाएगी या वो नीचे चली जाएगी, तो उससे जो लैंडफॉर्म बनती है उसे हम इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस से क्या होता है कि जैसे कभी इरोजन हो जाता है, कभी रेनफॉल की वजह से हो जाता है, कभी टेम्परेचर जो है वो चेंजेस होते हैं, तो उन वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उन सब रीज़न से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। अब हम जानेंगे अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहला लैंडफॉर्म है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? एक नेचुरल एलिवेशन होता है जो अर्थ सरफेस पे ऊपर उठी हुई जगह को हम माउंटेन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हैं, आपको दिख रहा होगा। ये जो होते हैं, इनका जो टॉप होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है और जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, वो चौड़ा होता है। और ये जो होते हैं अपने सराउंडिंग एरिया से वो ऊंचे होते हैं। और कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, जो बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बर्फ़ जमी होती है। तो जिनके ऊपर बर्फ़ जमी होती है उन माउंटेन्स को हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, या फिर हम उन्हें फ्रोज़न माउंटेन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेंजेस। रेंजेस क्या होते हैं? जब माउंटेन्स जो हैं वो एक ही लाइन में होंगे तो वो क्या बनाते हैं? रेंजेस बनाते हैं। अब हमें अलग अलग रेंजेस मिल जाती हैं। हिमालय की रेंजेस हैं, अल्प्स की हैं, एंडीज़ की हैं। ऐसे बहुत से माउंटेन्स हैं जिनकी हमें रेंजेस मिल जाती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन्स की अलग अलग टाइप्स हैं। माउंटेन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम कुछ ही पढ़ेंगे। तो एक है फोल्ड माउंटेन, एक है ब्लॉक माउंटेन और एक है वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ये आप देख सकते हो, ये ब्लॉक माउंटेन और ये वॉल्केनिक माउंटेन। आज हम तीन ही टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? जब कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएं तो वो क्या बना देती हैं? फोल्ड माउंटेन्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो प्लेट्स हैं और ये क्या कर रही हैं? कंप्रेस हो रही हैं, एक दूसरे से टकराने वाली हैं। और जब ये टकरा रही हैं तो क्या बना रही हैं? ये माउंटेन्स। ये ऐसे बनती हैं फोल्ड माउंटेन्स। और फोल्ड माउंटेन्स हमें देखने को मिल जाते हैं हिमालय, एल्प्स, यूराल माउंटेन्स हैं। ये सब क्या है? फोल्ड माउंटेन्स है। और हिमालयन जो हैं, हिमालयन और अल्प्स जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अरावली रेंज इंडिया में वो भी एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है। यूराल माउंटेन्स जो हैं रशिया में, वो भी क्या है? एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। ये आप देख सकते हो, ये एल्प्स हैं, ये एंडीज़ हैं और ये जो है ये यूराल माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं वो बहुत से तरीके से बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो मिडल ब्लॉक है वो अपलिफ्ट हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, और साइड वाले जो ब्लॉक्स हैं वो वैसे ही रहते हैं। और जो ऊपर उठा हुआ ब्लॉक होता है उसको हम हॉर्स्ट बोलते हैं। सेकेंड प्रोसेस है ब्लॉक माउंटेन्स बनने का। कभी कभी क्या होता है कि सेंटर वाला पोर्शन वैसा ही रहता है और साइड वाले ब्लॉक्स जो हैं वो नीचे हो जाते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड प्रोसेस था। थर्ड प्रोसेस क्या है कि कभी कभी क्या होता है, साइड वाले माउंटेन्स वैसे ब्लॉक्स वैसे ही रहते हैं और जो मिडल ब्लॉक होता है वो नीचे हो जाता है, धंस जाता है। तो इससे क्या बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। तीन प्रोसेस हैं ब्लॉक माउंटेन्स के, कुछ इस तरीके के। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनो तो आप समझते ही हो। तो जो वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं, जब फटते हैं, तो उनसे जो निकलता है लावा, टाइम के साथ क्या होता जाता है कि वो लावा जो है वो ठंडा होता जाता है। और जैसे जैसे वो लावा ठंडा होता जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो एक माउंटेन की शेप ले लेता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन्स। और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो है, माउंट फुजियामा है। ये सब क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन्स की कुछ टाइप्स हैं। अब जो है माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस। माउंटेन्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस एक्वायर करते हैं। माउंटेन जो हैं कभी कभी वो क्या करते हैं, विंड से हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, कोल्ड विंड से।
और कभी माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स से जो आने वाली रिवर्स हैं वो इरिगेशन के लिए यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। और क्या होता है कि माउंटेन्स से जो वो क्या करती हैं, हमें वहाँ पे बहुत सी वुड्स मिलती हैं और वो वुड्स और हर्ब्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। और माउंटेन से हमें बहुत से मिनरल्स भी मिलते हैं। माउंटेन्स जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, बहुत से माउंटेन्स हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। नेक्स्ट है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं, एक ऊपर उठा हुआ फ्लैट टेबल लैंड होता है, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एलिवेटेड फ्लैट टॉप टेबल लैंड है जो अपने सराउंडिंग से ऊपर उठा हुआ है, ये क्या बना रहा है, प्लेट्यू। प्लेट्यूज जो हैं ये भी माउंटेन्स की तरह यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं। अब एक प्लेट्यू है इंडिया में ही, डेक्कन प्लेट्यू, वो क्या है, एक ओल्डेस्ट प्लेट्यू में से एक है। एक तिब्बतियन प्लेट्यू है जिस सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, वो भी क्या एक प्लेट्यू ही है, जिसके बारे में हम सब ने सुना ही होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। माउंटेन्स की तरह प्लेट्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। प्लेट्यूज जो हैं वो स्टोर हाउस हैं, मिनरल्स, गोल्ड, डायमंड, आयरन, कोल, एक्स्ट्रा बहुत से जो मिनरल्स वगैरह वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लेट्यू से ही मिलते हैं। अब प्लेट्यूज जो हैं वो इंसानों के लिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स हैं, तो मिनरल डिपॉजिट तो हर एक कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंस ही रखता है। नेक्स्ट है कि ये जो हैं मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा माइनिंग एरियाज जो हैं वो प्लेट्यू रीजन में ही देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में। और जो प्लेट्यूज हैं इसकी कुछ एग्जांपल, जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू है, ये जाना जाता है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया में, ये जाना जाता है आयरन, कोल और मैग्नीज के लिए। और प्लेट्यूज जो है यहाँ पे बहुत से वाटरफॉल भी हमें मिल जाते हैं और ये वाटरफॉल जो है ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।